नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं सम्राट दीक्षित। सम्राट जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका जन्मदिन है, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे से सेलिब्रेट आपने किया। सोशल मीडिया पर आप छाए हुए थे, फेसबुक पर आप छाए हुए थे, लगातार आप राजनीति में सक्रिय। ये राजनीति कब से आप कर रहे हैं? एक्चुअली मैं जो है बहुत छोटा था जब जो है मैच्योर्ड भी नहीं थे। 93 से पहली बार विधानसभा चुनाव था, उस समय हम लोग एक्टिव हुए। तब से लेके जो है वर्तमान तक हैं, तो मेरे ख्याल से आज जो है 32 साल हो गए हैं मेरे को। 32 साल हो गए राजनीति। शुरू से कांग्रेस में रहे हो? हाँ, मैंने तो शुरू से पॉलिटिक्स कांग्रेस की ही करी है। हाँ, शुरू से पॉलिटिक्स कांग्रेस की ही करी है। शुरुआत जब आप 93 से आप सक्रियता में आए, स्कूल की राजनीति करी, फिर कॉलेज में राजनीति करी, बड़ा दबदबा हुआ करता था, लोग डरते थे आपसे, दादागिरी आप करते थे राजनीति में? नहीं, दादागिरी नहीं। बड़े अच्छे संबंध थे। स्कूल के समय भी अगर देखा जाए तो स्कूलों में उस समय चुनाव हुआ करते थे, तब भी हम चुनाव लड़वाते थे। NSAI का चुनाव लड़ते थे, तब भी हम स्कूलों में भी चुनाव जीते। और जब कॉलेज के चुनाव हुए तो कॉलेज के भी लगभग सारे चुनाव हम लोग जीते हैं। 2002 में पहली बार इलेक्शन शुरू हुआ था, तब से लेके और जब तक इलेक्शन हुए हैं सारे चुनाव NSAI के नाम से माध्यम से हम लोग जीते हैं। उसमें दबदबा या दादागिरी वाली बात नहीं है। बड़े आत्मीयता से संबंध थे, अच्छे युवा थे, सारे युवा दोस्त थे और इसलिए वो लोग मदद करते थे और चुनाव जीतते। कहते हैं कि आप जिसके सिर पर हाथ रखते हैं वो चुनाव जीत जाता है। वो किस दल से ये मायने नहीं रखता है कि सम्राट ने किसके सिर पर हाथ रखा है, वो चुनाव जीतता है। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ये तो ईश्वरीय योग होता है। कुछ चीज़ें तो भाग्य पे होती हैं और राजनीति में राजयोग होते हैं और जिनके योग होते हैं वो ठीक है जीत जाते हैं। ये इत्तेफाक रहा होगा। हाँ। कि जिनके साथ हम रहे हैं वो चुनाव जीते हैं। या हम खुद भी लड़े हैं तो हम खुद भी जीते हैं। मैं तो पहला चुनाव ही 2003 में बीजेपी की सरकार में लड़ा था, तो तब से लेके चुनाव जीत ही रहे हैं। तो पार्षद का चुनाव लड़ा था। सरकार बन गई थी 2003 में और पहली बार आप 2003 में पार्षद का चुनाव लड़े। बिल्कुल, चुनाव जीते। बिल्कुल। कितने चुनाव लड़े अभी तक आपने? मैंने व्यक्तिगत रूप से 4 चुनाव लड़े हैं। चारों बार पार्षद के लड़ा और चारों बार जीता। चारों बार आप जीते हैं। सरकार बीजेपी की रही? हाँ, बीजेपी की सरकार में चुनाव लड़े ना। तो उसके पहले तो हम मैच्योर्ड नहीं थे, चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। 21 साल की उम्र होती है इलेक्शन लड़ने के लिए और हमारी एज ही नहीं थी उस समय, तो इसलिए चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। तो निश्चित रूप से जब बीजेपी सरकार में भी जीते हैं तो कांग्रेस सरकार में तो जीतते ही थे। कांग्रेस सरकार में तो आप जीतते थे। नरेंद्र नाहटा जी से भी आपके संपर्क अच्छे रहे, माननीय बाबूजी के संपर्क भी बहुत उनके अच्छे रहे। बाबूजी चेयरमैन भी रहे यहाँ के। फिर बीजेपी सरकार आई, फिर लगातार आप जीतते रहे। सम्राट भाई, ये रिलेशन कैसे मेंटेन किया आपने राजनीति में पब्लिक के साथ? अब सीधी बात है, अगर मान लो किसी का जो है ये कहें कि राजनीति में कोई खूबसूरत होना महत्व नहीं रखता है, कोई बहुत खूबसूरत है ये महत्व नहीं रखता, कौन कितना काम कर सकता है। वर्क परफॉर्मेंस रहती है। अगर अपन लगातार काम करते रहेंगे तो राजनीति में जिंदा रहेंगे। जिस दिन अपन लोगों के लिए लड़ना, संघर्ष करना बंद कर देंगे या लोगों के काम करवाना बंद कर देंगे, उनके संघर्ष में साथ नहीं रहेंगे, तो उस दिन से मैं समझता हूँ कि आप राजनीति से बाहर हो जाएंगे। संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जिंदा रहेंगे राजनीति में। सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की थी, नगरपालिका यहाँ की बीजेपी की थी, विधायक बीजेपी के थे, सांसद बीजेपी के थे और विपक्ष में लेकर राजनीति करना एक चुनौती नहीं मानते आप इसको? कैसे आपने जनता के काम किए होंगे? काम तो करने ही पड़ते हैं ना, सब बहुत छोटे छोटे काम रहते हैं और उसको से संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कैसे काम नहीं करेंगे? अगर कोई लीगल काम अगर रोक रहे हैं तो लीगल काम जो है, चूंकि मैं खुद जो है लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो लीगल काम के लिए मैं लड़ सकता हूँ और लीगल काम करवाते हैं। और लीगल काम अगर होते हैं तो जो वाजिब काम अगर वो करवाने में हम कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से जनता खुश रहती है। जनता खुश रहती है। ऐसा कोई यादगार पल है कि सरकार बीजेपी की और किसी काम के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ा हो, जो लीगल काम? अनेकों बार हुआ साहब, अनेकों बार हुआ। ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि जब इन्होंने टैक्स बढ़ाया, जनता पे भारी टैक्स लगाया, तब भी हमने संघर्ष किया और भारी संघर्ष किया और ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब से भी मिले, तब जाके और वहाँ पे जाके और वो हमारा मामला शॉर्ट आउट हुआ और उन्होंने जो है फिर हमको CMO को बोला और वो टैक्स रद्दी को रोका। और ऐसा तो अनेकों बार हुआ साहब। हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ा है, हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ा। अनेकों लड़ाइयाँ हम हारे भी हैं, चूंकि सरकार रहती है तो हारना भी पड़ता है। हमने चीता प्रोजेक्ट के लिए, जब यहाँ पर गाय के लिए, गोचर के लिए लड़ाई लड़ी तो
हम हमारे संघर्ष से खुश है हाँ। कि हमने पर्याप्त कोशिश करी है, पर ठीक है, सरकार ने नहीं सुनी है। वो जंग भी, वो लड़ाई हम हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं। सम्राट भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि सम्राट जो चाहेगा वो होगा, अध्यक्ष किसको बनाना है वो सम्राट का होगा। नहीं 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 सर, ऐसा कहते हैं। नहीं, कहने के लिए, चूंकि अब ठीक है विरोधी हैं, वो कोई कुछ भी कह सकता है, पर हम लोग जो है लगातार प्रयास रहता है। मैंने कहा ना कि अनेकों लड़ाइयाँ हारी है, और सुबाई के सरकार में अगर नहीं रहते हैं तो सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हारने की संभावना ज़्यादा रहती है, जीतने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। एक पार्षद का चुनाव जो रहता है वो बहुत छोटा चुनाव होता है, वो ठीक है, वो जीत गए। बाकी अनेकों जगह जो है हमको हार का सामना करना पड़ता है। चुनाव तो कभी नहीं हारे ना, नहीं मैं नहीं आता। पब्लिक से चुनाव कभी नहीं हारे हैं, हमेशा जीतते आए हैं। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार बीजेपी को आप चुनाव जीतते आ रहे हैं। हाँ तो अरे मैंने कहा ना आपसे कि आप अगर अपने अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत छोटे चुनाव में ज्यादा बीजेपी कांग्रेस चलती नहीं भाई साहब। छोटे चुनाव में व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है कि हाँ आदमी काम कर रहा है, और छोटे क्या, मैं तो कह रहा हूँ आजकल बड़े चुनाव तक ऊपर तक ये स्थिति हो गई, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं देखते लोग ये देखते हैं, मेरा सोचना ये ठीक है 20% या 30% 40% लोग जो है वो अलग अलग दल के जो है मानसिकता के रहते हैं, बाकी लोग स्वतंत्र लोग भी रहते हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ ये आदमी अपना काम कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, संघर्ष में सुख दुख में अपने साथ खड़ा रह सकता है, तो वो वोट देते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सरकार अगर भाजपा की है, जो काम भाजपा के लोग नहीं करा पाते हैं तो सम्राट दीक्षित करा के लेकर आ जाते हैं। नहीं इसके लिए सर आपका ऐसा ट्यूनिंग क्या है? नहीं इस बात का मुझे फक्र है। देखो ट्यूनिंग नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि संघर्ष करते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों को लेकर ऊपर तक लड़ते हैं। आपने तो देखा होगा, आपने पहले भी देखा, हम लोग कलेक्टर जब अगर कोई छोटा काम भी रहता है तो हम कलेक्टेड तक का जो है वहाँ जाके भी घेराव कर लेते हैं। तो लीगल अगर कोई काम है, मैंने आपसे कहा ना कि अगर जो लीगल काम है वो करना पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो। आप तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश तो ठीक है, हिंदुस्तान से कहीं से भी लाके आप किसी को भी बिठा दें, कितने ही बड़े बीजेपी के लीडर को लाके बिठा दे, लीगल काम है तो वो उसको करना पड़ेगा, और हर हाल में करना पड़ेगा, और वो करवा कर दिखाएंगे। अरे वाह क्या बात है। हम तो आशा करते हैं कि आप आपकी आवाज भोपाल तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि भोपाल तक आप पहुंचें, जनता का काम करें, रामपुरा का विकास करें, विधानसभा का विकास करें। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।